हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 124 दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों 127 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। लगभग मैं इसमें आपको 8000 क्वेश्चन में कवर करा चुका हूँ। अगर ये 8000 क्वेश्चन आपने नहीं देखा है बिहार एसआई दरोगा से संबंधित, तो जाके देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में जो शामिल करते हैं डेली की तरफ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीएस होता है, इसके बाद जीके होता है और करंट का भी अच्छी खासी पार्ट्स इसमें शामिल करता हूं। और ऐसे करंट है दोस्तों कि जो कि आखिर एग्जाम बिहार के जो भी एग्जाम होता है इसी टाइप के करंट पूछा जाता है। और दोस्तों इसमें लगभग में हम जो है कि 60% क्वेश्चन जो कवर करते हैं इस वीडियो सीरीज में, तो किसी न किसी एग्जाम से पूछे हुए हैं। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया होगा। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। तो कौन सा ऐसा नाम है जो कि एक उपग्रह सेवा प्रदाता यानी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है। तो एंटेल सेट जो है दोस्तों, ये एक आपका उपग्रह सेवा प्रदाता यानी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन याद रखना है, इंटेल सेट। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 2 नंबर में कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन सा साल किया गया था। तो दोस्तों जिस समय भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, ये था साल 1982। कौन सा साल था? 1982 साल था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होने वाला है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 3 नंबर में, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डैश है। यानी यहाँ पे अगर क्वेश्चन को सीधा सीधा पूछे तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार में कौन कौन थी दोस्तों, यही आपसे पूछा गया है। अगर ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है सुचित्रा कृपलानी, जो कि डी ऑप्शन में। आपको बताना है दोस्तों कि जो प्रथम महिला राज्यपाल है भारत का, ये किस राज्य में बनी थी, और उसका नाम बताना है दोस्तों कमेंट में। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन भी वीडियो में करा चुका हूँ। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, क्वार्ट्ज किससे बनता है। जो क्वार्ट्ज होता है ना, वो किससे बनता है। तो दोस्तों जो कैल्शियम सिलिकेट है, इसी से क्वार्ट्ज बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। और दोस्तों अभी तक चैनल पे आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और फुल वॉच कीजिए वीडियो और अच्छे बेनिफिट उठाइए। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों जो संविधान सभा गठित करने का आधार था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे आपका जो होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन मिशन प्लान 1946। तो ये था भारतीय संविधान गठित करने का आधार दोस्तों। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर के पूछा गया है कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है। जो व्यापारिक पवनें हैं कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से चलती है दोस्तों। कहाँ से चलती है व्यापारिक पवनें? उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। तो यहाँ से आपको उपोष्ण उच्च दाब याद रखना है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। जो मुद्रास्फीति होती है किस कारण से होती है। तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से ही ये मुद्रास्फीति का कारण है दोस्तों। तो यहाँ मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से क्या होता है? मुद्रास्फीति का कारण है ये। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्ति को बेचती है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है और 1000 रुपये के मूल्य का शेयर सीधे व्यक्ति को बेचती है, तो इसका क्या प्रभाव होगा दोस्तों। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, नागरिक समता आशय है। यानी कि जो नागरिक समता है तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो मीनिंग होता है, राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार, ये नागरिक समता का अधिकार है। यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक है दोस्तों। तो कीटोन निकाय है दोस्तों, ये मूत्र का असामान्य घटक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा गया आपसे 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। जो कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है दोस्तों, इसमें से कौन सा करता है? लसीकाणु या लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं, यही कोशिका का प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो यहाँ से आपको लसीकाणु याद रखना है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है दोस्तों
जो रक्त को स्कंदन करने में मदद करता है, तो यहाँ तो दोस्तों विटामिन के है। कौन सा विटामिन है? तो के है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 13 नंबर का आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ILO है संगठित, WHO ये भी संगठित है, FAO ये भी संगठित है। जो आसियान है दोस्तों, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो आपको यहाँ से आसियान याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, 14 नंबर का। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है, ये आपसे पूछा गया है। जोड़ा सही है, तो ये आपसे पूछा गया दोस्तों। कोरबा उत्तर प्रदेश, देखिए ये गलत है। रामगुंडम तमिलनाडु, ये भी गलत है। तालचर आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है। कावास दोस्तों ये गुजरात में, यही सही है, डी ऑप्शन। कावास जो है कि गुजरात में पड़ता है ताप विद्युत परियोजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 15 नंबर में, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? जो मारियाना खाई है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो मारियाना खाई दोस्तों स्थित है आपका कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 16 में, भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? यानी कि लास्ट टाइम अगर भारत की बात करेंगे दोस्तों, तो हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था और कहाँ जीता था? तो ये जीता था 1980 मॉस्को में। कहाँ पे जीता था? 1980 और मॉस्को में। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976, तो एक बात यहाँ से याद रखना, जो 42वां संशोधन हुआ था दोस्तों, ये 1976 में हुआ था, माध्यम से नहीं किया गया था। तो दोस्तों इसमें जो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और ये अखंडता है, ये सभी को शामिल किया, संशोधन किया गया था 42वां में। जो गरिमा है दोस्तों, ये नहीं किया गया था। आपको बताना है दोस्तों कि जो गरिमा है ये कौन सी संविधान में इसको जोड़ा गया था, आपको बताना है कमेंट में। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है और ये मोस्ट कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है कि ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज पैदा कर देगा दोस्तों। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? यहाँ पे युद्ध संबंधी नृत्य पूछा है दोस्तों, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपको, सॉरी दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होता होगा, एक मेघालय का बम्बू नृत्य और मयूरभंज का नृत्य। तो देखिए दोस्तों, मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है और ये 2-3 क्षेत्र में मशहूर है मयूरभंज का नृत्य, जो कि छाओ नृत्य इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे युद्ध से संबंधित जो नृत्य है, ये दोनों है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा साजबाज एक योद्धा की तरह यहाँ पे साजबाज के साथ जो नृत्य किया था वो मयूरभंज का नृत्य, जिसका नाम है छाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 19 नंबर में, निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? तो जब ब्याज दर ऊंची हो जाती है अर्थव्यवस्था में दोस्तों, तो कौन सी सही नहीं है? तो पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है, ये सही नहीं है दोस्तों। अब बाकी सारे सही है, तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर हम महानदी भारत में उद्गम है, रावी ये भी भारत में, चिनाब इसका भी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ये आपका मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, तो इसका जो उद्गम है ये भारत में नहीं है दोस्तों। तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर का, अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत उपाधि धारण किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया है, अलाउद्दीन खिलजी है, राज सिंहासन पर बैठने पर कौन सा उपाधि धारण किया था? तो ये किया था सिकंदर ए सानी की उपाधि। कौन सी उपाधि? सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन पर बैठते ही नाम अपना किया था। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसका था? जो ब्रिटिश शासन था दोस्तों, उसमें बहुत सारा विद्रोह हुआ था। तो पहला विद्रोह किसका था दोस्तों? तो पहला विद्रोह दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है इसमें दोस्तों, ये सन्यासी विद्रोह था। कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत को संगठित करने का कौन सा अनुच्छेद में देता है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 40 में ऐसा दिया हुआ है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 24 नंबर में, यूरोपीय विकास बैंक यानी कि ADB
का 67वां सदस्य बनाया गया है। यूरोपीय विकास बैंक का 67वां सदस्य बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये चीन को बनाया है। किसको बनाया गया है? चीन को बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 25 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 25 नंबर में, स्वदेश निर्मित मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया गया, यह मिसाइल है। तो नाग का जो दोस्तों सफल परीक्षण किया गया था, ये मिसाइल है। क्या मिसाइल, कौन सा टाइप का मिसाइल है? तो ये एंटी टैंक है दोस्तों। क्या है ये? एक प्रकार का एंटी टैंक है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ब्राजील के भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री डैश को विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण के कार्य के लिए 1.4 मिलियन डॉलर की राशि वाले टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको पुराना लगता होगा, लेकिन ये जो आपका बिहार का एग्जाम है, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 साल पीछे का करंट पूछ जाता है, तो मैंने शामिल किया हूँ इसमें। तो चारों ऑप्शन में टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया था दोस्तों मार्सेलो ग्लिसर को। किसको सम्मानित किया गया? मार्सेलो ग्लिसर को। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि मार्च 2019 में केन्या के ग्रामीण क्षेत्र के डैश नामक एक विज्ञान शिक्षक ने 1 मिलियन डॉलर का प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 जीता है। तो कौन सा पुरस्कार जीता है? 2019 का जीता है। केन्या का ग्रामीण शिक्षा ने 1 मिलियन डॉलर का प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार 2019 जीता है। तो जो कि विश्व को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाता है। तो कौन जीता है दोस्तों? तो ये जीता है पीटर ताबोची। कौन जीता है? पीटर ताबोची जीता है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 28 नंबर में, लोकसभा में नामित सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो नामित सदस्य दोस्तों, इसकी संख्या 2 होती है। और राज्यसभा में अगर बात करेंगे दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कितना मनोनीत सदस्य होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसमें 12 होता है। और दोनों मिलाकर पूछे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 ऐड करके आपको 14 बता देना है, क्योंकि इस टाइप को क्वेश्चन घुमा देता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, 10 गुरुओं में से 5वें गुरु सिख कौन थे? 10 गुरुओं में से 5वें गुरु सिखों के कौन थे? तो दोस्तों ये थे गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव दोस्तों 5वें नंबर के गुरु थे। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर का है। इसमें पूछा कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? जो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बांधा गया दोस्तों, तो किन 2 राज्यों के बीच विवाद का विषय है दोस्तों? अभी भी है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ये विवाद का विषय है। तो आपको यहाँ से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश याद रखना है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। जो कुतुब मीनार का नाम है दोस्तों, तो किस सूफी संत के नाम पे रखा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है के नाम पे ये एक सूफी संत था। इसी के नाम पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 32 नंबर में, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो देखिए दोस्तों, हुमायूं जो एक बार राजा बना था, इसको हरा दिया गया था शाहजहाँ के इसके द्वारा, किसके द्वारा? हाँ, शेर शाह के द्वारा। उसके बाद इस किसको हरा के ये फिर गद्दी प्राप्त किया था, पुनः गद्दी प्राप्त किया था, यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सिकंदर सूरी को हराया था। किसको हराया था? सिकंदर सूरी को। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वहाँ 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, और पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को डैश के रूप में जाना जाता है। जो पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि होता है दोस्तों, उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उसे दोस्तों झूम कृषि के नाम से जानते हैं। किस खेती की कृषि को? झूम कृषि के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना का फ्लाइंग अधिकारी ने किसी रूस निर्मित मिग 21 फाइटर में अपनी पहली एकल फाइटर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो ऐसा काम करने वाली कौन सी महिला है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये है भावना चतुर्वेदी जी। कौन है? भावना चतुर्वेदी जी। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, 3री और 12वीं शताब्दी के बीच के बारे कह रहा है दोस्तों कि बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, और वर्तमान में भी है दोस्तों अभी भी। तो सांची देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्तूप है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 36 नंबर में, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा में कोई भी सदस्य अयोग्य हो, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये करता है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि मार्च 2019 में
डैश की सरकार ने अधिक वजन वाले कर्मचारियों को वजन कम करने में सहायता प्राप्त करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लूज लूज टू विन कार्यक्रम शुरू किया। ये जो लूज टू विन कार्यक्रम है किस देश में शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। मोटे लोग को पतले करने का तरीका। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो कौन किया था दोस्तों जो है आपका परमाणु बैटरी का निर्माण सबसे पहले? तो ये क्या था दोस्तों आपका हेनरी मुसेली किया था। कौन किया था? हेनरी मुसेली के द्वारा किया गया था। अब परमाणु बैटरी 1912 ईस्वी में। कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। ईस्वी भी यहाँ से पूछा गया, क्वेश्चन घुमा देता है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि मार्च 18 में भारतीय अभिनेत्री को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और लाभकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स के नाम से राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों एजुकेट गर्ल के नाम से जो नामित किया गया था तो कैटरीना कैफ को किया गया था। किसको किया गया था दोस्तों? तो कैटरीना कैफ आपको यहाँ से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, यानी 40 नंबर क्वेश्चन है। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? जो IIP काउंट किया जाता है दोस्तों और इसका आधार वर्ष क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों 11-12 जो है ये होता है आपका क्या होता है जो है कि वित्त वर्ष होता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया डैश ने ऊष्मागतिकी को प्रथम 2 नियमों को साहिताबद्ध 273 डिग्री और 0.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया है। तो केल्विन तापक्रम के नाम से जो सम्मानित किया गया था दोस्तों ये है विलियम थॉमसन। कौन है दोस्तों? विलियम थॉमसन। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है एक तरफ श्रीनगर दूसरी तरफ कारगिल और लेह को बीच एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। तो कौन सा सड़क मार्ग है दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पे जो जिला दर्रा जो है दोस्तों ये आपका श्रीनगर दूसरी तरफ कारगिल को जोड़ता है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? जो लॉरेंज वक्र है दोस्तों ये क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र आपका आय वितरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आय वितरण दर्शाता है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है प्रत्येक डैश वर्ष में आयोजित की जाने वाले एशिया भर के एथलीटों के बीच एक बहु खेलकूद प्रतियोगिता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कि एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है डैश के प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया भर के एथलीटों के बीच एक बहु खेल प्रतियोगिता है। तो दोस्तों ये कौन सा है? तो ये 44 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों बी 4। क्या भरेंगे यहाँ पे? 4 भरेंगे। 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है क्या? एशियाई खेल। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 45 नंबर में डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। डायरेक्ट यहाँ पे कुछ दोस्तों अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? अगर सिंपल भाषा में बताएं तो दोस्तों ये है आपका गुरु रामदास जी। कौन किया था? गुरु रामदास जी ने किया था। अमृतसर में स्वर्ण पदक के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध मंदिर साहिबा को निर्माण कराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे किसी पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है। तो यहाँ दोस्तों विटामिन ए जो है इसकी कमी से आपको क्या हो सकता है? रतौंधी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है। और ए का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों गाजर खाने से कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 47 नंबर का किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? तो दोस्तों जो ह्वेनसांग है ये भारत आए थे, कब आए थे ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों उस समय हर्षवर्धन का राज्य था। क्या था? हर्षवर्धन का राज्य था। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया था? जो उल्कापिंड के प्रभाव से परिणाम स्वरूप डायनासोर को विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये हेनरी मुसेली के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हेनरी मुसेली का। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है मेथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? तो ये क्या था दोस्तों? विलियम थॉमसन। कौन क्या था? विलियम थॉमसन क्या था। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर पूछा गया डैश ने डेन कोलोम 2019 कुश्ती कार्यक्रम में पुरुषों फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग की स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन जीता था दोस्तों? तो ये जीता था दोस्तों आपका बजरंग पूनिया। क्या क्वेश्चन पड़ता है? डेन कोलोम 2019 कुश्ती कार्यक्रम पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था। तो यही जीता था दोस्तों बजरंग पूनिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।